So welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 10 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन का प्रूफ मेंशन कर रहे हैं, राइट। हम नहीं कर रहे हैं, साइंटिस्ट जिनका नाम मिसलसल एंड स्टाल 1958 में उनका मॉडल ऑर्गेनिज्म इकोलाई था, जिस पे उन्होंने प्रूव करके दिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है बच्चे। और इनके साथ में एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम टेलर था, ठीक है। टेलर जो थे इन्होंने भी 1958 में एक प्लांट लिया था जिनका नाम विक्सिया फावा था, ठीक है। और इनका एक रिएक्टिव केमिकल भी था जो इन्होंने यूज़ किया था, थायमिडीन, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया था बच्चे, एक ने इकोलाई पे और दूसरे ने प्लांट्स पे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशंस का एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया था, ठीक है बेटा। अब देख लेते हैं मिसलसल एंड स्टाल 1958 में इन्होंने इकोलाई के ऊपर कैसे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन स्टडी की थी, ठीक है बेटा। अब देखो, जैसे इन्होंने इकोलाई लिया था, इकोलाई क्या है, एक बैक्टीरियल सेल्स है, ठीक। तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था बेटा वो क्या था, न्यूक्लियोइड था, स्कैटर्ड मैनर में, है ना। जैसे हमारे अंदर डीएनए होता है उसके पास न्यूक्लियोइड होता है, तो उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्या है प्रेजेंट उसमें, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इसकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जनरेशन टाइम क्या होता है, मतलब एक सेल से जब दो सेल बनते हैं तो इकोलाई को 20 मिनट्स लगते हैं, तो वो उसका एक जनरेशन टाइम होता है। तो इकोलाई के सेल्स को डिवाइड होने में 20 मिनट्स लगते हैं, तो इसका मतलब वो उसका जनरेशन टाइम है। इकोलाई का जनरेशन टाइम 20 मिनट है, ठीक है बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इकोलाई को ग्रो करने के लिए हमारे पास सोर्स क्या है, नाइट्रोजन का है, ठीक है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंटर इन डीएनए, है ना, व्हेन सेल डिवाइड, राइट। तो नाइट्रोजन सोर्स एक फूड है ना। तो 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजन सोर्स है जिसमें हम लोग इकोलाई को ग्रो करवा सकते हैं। एक N14 है और एक N15 है। N14 एक नॉर्मल आइसोटोप है नाइट्रोजन का और N15 एक हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, ठीक है बेटा। तो हम 2 पेट्री डिश ले रहे हैं, एक पेट्री डिश में हम N14 डीएनए डाल रहे हैं और एक में हम लोग क्या डाल रहे हैं बच्चे, N। आप सिंगल स्ट्रैंड भी इसका रख सकते हो, आप इसका एक सिंगल स्ट्रैंड भी रख सकते हो, ठीक है बच्चे। जैसे इसका आप एक सिंगल स्ट्रैंड भी रख सकते हो, इसमें भी आप एक सिंगल स्ट्रैंड रख सकते हो। तो हम बोल रहे हैं बच्चे कि हमारे पास सोर्स N14 है, एक पेट्री डिश में हमने N14 डाल दिया बच्चे, ठीक है। N14 मतलब नाइट्रोजन हमने इसमें डाली है, बट नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है, तो उसको हम किस में, NH4Cl2 में मिक्स करके डाल रहे हैं, ठीक है। तो डीएनए हमने N14 में ग्रो करवा दिया, है ना, इकोलाई को ग्रो करवा रहे हैं। तो अब इकोलाई का डीएनए जो है वो N14 से क्या बना रहा है, 2 स्ट्रैंड बना रहा है, N14 की, ठीक है बेटा। यहाँ पर अगर हम N15 से इसको ग्रो करवा रहे हैं तो हमारे पास 2 स्ट्रैंड बन रहे हैं N15 के इकोलाई के, ठीक है। तो हमें देखने को मिला कि लाइट स्ट्रैंड डीएनए, क्योंकि हमने इसके अंदर लाइट आइसोटोप डाला था, और यहाँ पर आपको हैवी डीएनए दिखा ड्यू टू N15 हैवी आइसोटोप था। तो हम जिसमें डीएनए को ग्रो करवाएंगे वही आपको दिखेगा, ठीक है। जहाँ पर हम N14 ले रहे हैं तो हमारा डीएनए कैसा दिख रहा है, N14 आइसोटोप, और यहाँ पर हम N15 ले रहे हैं तो हमारे पास डीएनए कैसा दिख रहा है, N15 हैवी आइसोटोप, ठीक है, इकोलाई के अंदर। तो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इसको अच्छे से देखते हैं। एक हमने क्या ली, एक टेस्ट ट्यूब ली बच्चे, और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने दोनों ही पेट्री डिश के डीएनए को जो इकोलाई में हमने ग्रो करवाए थे, तो उन दोनों को ही हमने किस में डाल दिया, इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। तो हम देख रहे हैं बच्चे कि यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है हैवी डीएनए में। जो हैवी डीएनए होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा बच्चे इस टेस्ट ट्यूब के बॉटम में, क्योंकि हमने इस टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी क्या डाल दिया है, सीजियम क्लोराइड डाल दिया है, ठीक है बेटा। तो अब क्या हो रहा है कि जो हैवी डीएनए होगा वो बॉटम पे आ जाएगा और जो लाइट डीएनए होगा वो सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो N14 हमें कहाँ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, और N15 हमें बॉटम पे दिख रहा है। ऐसे डीएनए सेपरेट होते हुए हमें दिख रहा है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मानो जैसे हम इकोलाई ले रहे हैं, है ना, तो इकोलाई को हमने लेबल किया है किससे, N15 से, ठीक है। हमारा इकोलाई कैसा है, N15 से रेडियो एक्टिव लेबल्ड है।
अब उसको ग्रो करवा रहे हैं हम N14 में, N14 में ग्रो करवा रहे हैं। तो 20 मिनट्स बाद इसके क्या बन गए, 2 सेल्स बन गए डॉटर सेल। तो ये इसकी फर्स्ट जनरेशन आ गई। तो हमने देखा एक स्ट्रैंड तो इसके पास वो रहा जो इसका पेरेंट का था, और एक वो स्ट्रैंड आ गया बच्चे न्यूली सिंथेसाइज जिसमें हमने इसको ग्रो करवाया था। ठीक है, तो दोनों डॉटर सेल्स में हाइब्रिड डीएनए आ गया, मतलब सभी सेल जितने भी आए इसके जनरेशन 1 में वो सब कैसे आ गए, हाइब्रिड आ गए। तो बेटा मैं देख रहा था कि जब मैंने हैवी डीएनए को टेस्ट ट्यूब में लिया था तो सीजियम क्लोराइड में मैं उसकी डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ पे देख रहा हूँ, बेस पे देख रहा हूँ। ठीक है, तो डीएनए कहाँ है, N15 वाला बॉटम पे है। बट जब मैंने इसका डिवीजन करवाया सेंट्रीफ्यूगेशंस के बाद मैंने देखा उन डॉटर सेल्स को, तो उनमें N15 थोड़ा ऊपर है क्योंकि उसमें N14 भी आ गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बैंड कहाँ बन रहा है, N15 से थोड़ा ऊपर बन रहा है क्योंकि अब ये हाइब्रिड डीएनए बन गया है। ठीक है बच्चे, फिर मैं 20 मिनट्स और ले रहा हूँ और सेम मीडियम दे रहा हूँ। नेक्स्ट 20 मिनट के बाद ये भी तो डिवाइड करेंगे बच्चे, मीडियम मेरे पास सेम रहेगा और मेरे पास बन जाएगी सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन में मेरे पास कैसे आ गए बच्चे, सेकेंड जनरेशन में मेरे पास 50% लाइट डीएनए आ गए, मतलब N14 और 50% मेरे पास हाइब्रिड डीएनए आ गए जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं N15 और N14। तो बच्चे सेकेंड जनरेशन में जो मेरी सेकेंड जनरेशन है मैंने मीडियम क्या रखा था, N14 सोर्स रखा था। ठीक है, तो अब टाइम कितना हो गया, टोटल 20 मिनट्स हो गए बेटा। टोटल क्या टाइम हो गया बच्चे, 20 मिनट्स हो गए। ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा। तो आपने इसमें देखना है कि सेकेंड जनरेशन में मेरे पास 50% कैसे आ रहे हैं, 50% मेरे पास लाइट आ रहे हैं और 50% हाइब्रिड आ रहे हैं। तो देख सकते हो आप लोग बच्चे, देख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको पहले क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे बच्चे, है ना। इसको और इसके अंदर एक रेड और एक ब्लैक जाएगा, दोनों में रेड और ब्लैक जाएगा। फिर उनके ऊपर ये ग्रोथ मीडियम वाला इफेक्ट पड़ेगा, N14 वाला दोनों पे आ जाएगा। तो एक हाइब्रिड बन गया, एक लाइट बन गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक हाइब्रिड बनेगा, एक लाइट बनेगा। पहले इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करो, एक में एक डालो, दूसरे में दूसरा डालो, और फिर एक एक स्ट्रैंड हमारा कौन सा आ जाएगा बच्चे, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, जिसमें आप इसको ग्रो करवाओगे। ठीक है बच्चे, तो आफ्टर सेंट्रीफिकेशन आप लोगों को ये बैंड दिखेंगे, लाइट बैंड सबसे ऊपर दिखेगा और जो हाइब्रिड बैंड है थोड़ा सा नीचे दिखेगा टेस्ट ट्यूब में। तो मैं आपको अब पूरा कंक्लूड करके बताता हूँ। देखो, मानो मेरे पास ये डीएनए है N15, इसको मैं ग्रो करवा रहा हूँ N14 में। फर्स्ट जनरेशन में मेरे पास सभी हाइब्रिड आ रहे हैं, 100% हाइब्रिड आ रहे हैं, और फिर मैं 20 मिनट और ले रहा हूँ और मीडियम सेम डाल रहा हूँ, तो मेरे पास टोटल 40 मिनट्स हो गए बच्चे। तो सेकेंड जनरेशन में मेरे पास कैसा आ गया, एक कंप्लीट कैसा आ गया, लाइट और एक हाइब्रिड, और इधर एक कंप्लीट लाइट और एक हाइब्रिड। तो मैं बोल सकता हूँ बच्चे 50% लाइट आ गए और 50% हाइब्रिड आ गए, है ना बेटा। जैसे मैंने आपको बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है, पहले पेरेंटल स्ट्रैंड दोनों सेपरेट होंगे और उन दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड क्या एक्ट करेंगे टेम्पलेट की तरह, और हर एक स्ट्रैंड से एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, अब मेरे पास नेक्स्ट 20 मिनट ले रहा हूँ तो N14 में ही ग्रो करवा रहा हूँ उसको। तो मेरे पास क्या होगा बच्चे, देखो ना, इसके दो अलग अलग बना दो, एक ब्लैक और एक रेड, तो उसके ऊपर N14 डाल दो। तो एक कौन सा N15 वाला और एक N14 वाला, इसमें तो क्या बनेंगे, दो के दो आपके पास कैसे बनेंगे, N14 वाले बनेंगे। ठीक है बच्चे, फिर सेम ऐसे यहाँ पर देखो, एक इधर डाल दो, है ना, और एक इधर डाल दो, मतलब एक रेड वाला ले लो, एक ब्लैक वाला ले लो। ठीक है, ये रेड वाला एक इधर डाल दिया, एक ब्लैक वाला इधर डाल दिया, फिर ऊपर N14 वाले डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बच्चे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मेरे पास ये कैसे बन गए। आपको ध्यान रखना है बच्चे कि जब भी मैं डीएनए रेप्लिकेट करता हूँ, अगर ऐसा है तो सबसे पहले ऐसा जाएगा और ऐसा जाएगा। तो जिसमें ग्रो करवाऊँगा, मानो मैं N14 में ग्रो करवा रहा हूँ, तो था कौन सा, N15 था। तो अगर मैं N14 में ग्रो करवा रहा हूँ तो अब मेरे पास N14 वाले दो स्ट्रैंड आए, तो 100% कैसा आ गया, हाइब्रिड आ गया बच्चे। तो अब कैसा, अब देखो, अब इसमें नेक्स्ट 20 मिनट में ये डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले इसकी दो कॉपी बनेगी ना, एक रेड इधर जाएगा, एक ब्लैक इधर आएगा बच्चे, एक ब्लैक इधर आएगा। तो अब नीचे क्या होगा, एक रेड इधर जाएगा, तो एक ब्लैक आपका, एक रेड इधर आएगा, एक ब्लैक इधर आएगा। तो अब इसके ऊपर जिस मीडियम में आप इसको ग्रो करवाओगे तो वो सारे स्ट्रैंड इसके ऊपर आएंगे, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या हो गया, 50% आपके कैसे आएंगे,
लाइट आएंगे और 50% कैसे आएंगे, हाइब्रिड आएंगे बच्चे। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट जनरेशन में जब आप जाओगे तो सेम ऐसा ही प्रोसेस यूज़ करोगे। इससे 2 बन जाएंगे, इससे 2 बन जाएंगे, इससे 2 बन जाएंगे, इससे 2 बन जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसे करके हमारे पास जो डॉटर सेल्स होंगी वो ऐसे डिवाइड होंगी। तो बच्चे ऐसे करके आपने देखना। तो ऐसे ही हम 4th जनरेशन में भी आगे जाएंगे। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ क्या देखने को मिलती है, तो 4th जनरेशन में हम क्या देख रहे हैं, मानो जैसे ये 3rd जनरेशन थी, तो 3rd जनरेशन में हमारे पास क्या आ गया, 75% लाइट आ गया और 25% हाइब्रिड आया। ऐसे अगर मैं 4th जनरेशन में जाऊंगा तो मीडियम सेम रखूंगा, टाइम 80 मिनट्स हो जाएगा, तो 80 मिनट्स में मेरे पास 4th जनरेशन में 87% कैसे आ जाएंगे, 87.5% आ जाएंगे लाइट और 12.5% हाइब्रिड। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर जनरेशन आगे बढ़ेंगी तो क्या हमारे पास जो लाइट हैं वो 100 हो जाएंगे और हाइब्रिड जो हैं वो 0 हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा बच्चे, ऐसा कभी नहीं होगा। हाइब्रिड डीएनए 0 किसी भी जनरेशन में नहीं होंगे, सिर्फ हाफ हो जाएंगे, बट ऑलवेज हाफ हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब कि हमारे पास एक स्ट्रैंड तो पुराना रह ही रहा है ना बच्चे, एक स्ट्रैंड हमारे पास पुराना रह ही रहा है। आगे जितना मर्जी आप बना लो, जितने मर्जी आप बना लो आगे, ठीक है, एक पुराना तो उसके पास रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एक पुराना, ठीक है, आगे नेक्स्ट जनरेशन में बढ़ते जाओगे। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि एक पुराना स्ट्रैंड तो रहेगा ही रहेगा। समझ आई? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 100% लाइट हो गए, 100% लाइट हो गए और 0 हो गया आपका कौन सा, N15 कभी भी 0 नहीं होगा, वो चलता ही जाएगा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन क्या है देखो ज़रा, क्वेश्चन है इन 4th जनरेशन परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए। तो परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड डीएनए या लाइट डीएनए, तो आप क्या बोलोगे? मतलब हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड डीएनए कितना होगा, हाइब्रिड कितना है 12.5%, लाइट डीएनए नहीं बताना है, सिर्फ हाइब्रिड डीएनए की परसेंटेज बतानी, तो कितना 12.5% आपका राइट आंसर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसको तो मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि हाइब्रिड का पूछ रहे हैं आपको, है ना, हाइब्रिड डीएनए का परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो हमारे पास कितना आया है 12.5% आया, ये राइट आंसर है हमारा। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। पूरे तरीके से चीज़ें बताई जाएंगी आपको। अब डीएनए रेप्लिकेशन आपको क्लियर होना चाहिए बच्चे कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।